नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारा शरीर और ये जो पूरी प्रकृति है, ये सब एक ही नियम से चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी के उन 5 मूल तत्वों की। ये एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खुद को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। क्या हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि वो खुद को ठीक कर सके? नेचुरोपैथी का जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका जो राज है ना, वो प्रकृति के उन्हीं 5 महान तत्वों में छिपा हुआ है। तो ये नेचुरोपैथी आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा हीलिंग सिस्टम है जो दवाइयों के बजाय नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करता है। इसका कोर बिलीफ ये है कि हमारे शरीर के अंदर ही खुद को हील करने की एक जबरदस्त शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो हमारी आज की ये जो पंच तत्व यात्रा है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है, फिर एक एक करके भौतिक तत्व यानी पृथ्वी और जल, और फिर ऊर्जावान तत्व अग्नि और वायु को जानेंगे। आखिर में हम पहुंचेंगे आंतरिक आकाश यानी मन की शांति तक, और देखेंगे कि इन सब का संतुलन ही सेहत का असली राज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी फाउंडेशन को समझते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी का मानना है कि हमारा शरीर भी ठीक उन्हीं 5 महान तत्वों से बना है जिनसे ये पूरी दुनिया, ये पूरी प्रकृति बनी है, और इन्हीं को कहते हैं पंचमहाभूत। ये हैं वो 5 महान तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब तक ये पांचों हमारे शरीर में बैलेंस रहते हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं, और जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो मतलब साफ है, हेल्थ इज ऑल अबाउट बैलेंस। चलिए अब एक एक करके इन तत्वों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन एलिमेंट्स से जो हमारे शरीर का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी पृथ्वी और जल। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले आता है पृथ्वी तत्व। ये एलिमेंट है स्ट्रक्चर का, नॉरिशमेंट का। हमारे शरीर की जो सॉलिडिटी है, हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, टिश्यूज, सब कुछ इसी तत्व से जुड़ा है। ये हमें स्टेबिलिटी देता है, जमीन से जोड़ता है। तो सवाल उठता है कि इस एलिमेंट को बैलेंस में कैसे लाएं? नेचुरोपैथी में मृदा चिकित्सा यानी मड थेरेपी का इस्तेमाल होता है। मिट्टी के लेप या मड बाथ शरीर को ठंडा करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। और हाँ, सबसे सीधा और आसान तरीका हमारा आहार। जो फल और सब्जियां सीधे धरती से मिलती हैं, वो इस तत्व को नरिश करती हैं। पृथ्वी तत्व के बाद आता है जल यानी पानी। ये एलिमेंट है फ्लो का, प्योरिफिकेशन का। हमारे शरीर में जितना भी फ्लूइड है, हमारा खून, लिम्फ, सब कुछ इसी तत्व का रूप है। ये क्लेंजिंग का काम करता है। अब जल तत्व को बैलेंस करने के लिए नेचुरोपैथी में जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गर्म ठंडे पानी से नहाना, स्टीम बाथ या एनेमा जैसी चीजें शामिल हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना और शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। बेसिकली अ डीप इंटरनल क्लीनिंग। ठीक है, तो हमने फिजिकल एलिमेंट्स पृथ्वी और जल की बात कर ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं और उन एनर्जेटिक फोर्सेस को समझते हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं, जो हमें जीवन देते हैं। ये हैं अग्नि और वायु। तीसरा एलिमेंट है अग्नि यानी फायर। इसे आप अपने शरीर का इंटरनल इंजन समझ सकते हैं। हमारी एनर्जी, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी डाइजेस्टिव फायर, ये सब इसी तत्व से कंट्रोल होता है। यही वो शक्ति है जो हमारे खाए हुए भोजन को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। तो इस अग्नि तत्व को बैलेंस कैसे किया जाए? एक तरीका है सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी। थोड़ी देर धूप में बैठना विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और जर्म्स को भी खत्म करता है। और दूसरा बहुत पावरफुल तरीका है उपवास यानी फास्टिंग। फास्टिंग से हमारी पाचन अग्नि को आराम मिलता है और शरीर अपनी सारी एनर्जी हीलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में लगा पाता है। अब बात करते हैं वायु तत्व की, एयर। ये हमारे शरीर की लाइफ फोर्स है। हमारी हर एक सांस, हमारे खून का सर्कुलेशन, शरीर की हर एक मूवमेंट, इन सब के पीछे यही वायु तत्व है। इसके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। और अच्छी बात यह है कि वायु तत्व को बैलेंस करना बहुत आसान है। खुली ताज़ी हवा में घूमना, ये अपने आप में एक वायु चिकित्सा है। और उससे भी पावरफुल है प्राणायाम,
जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और ये लाइफ फोर्स, ये एनर्जी बैलेंस होती है। तो हमने फिजिकल और एनर्जेटिक एलिमेंट्स देख लिए। अब हम पहुंचते हैं सबसे सटल, सबसे सूक्ष्म तत्व की ओर, आकाश। ये वो एलिमेंट है जो हमारी आंतरिक शांति और मेंटल क्लैरिटी को गवर्न करता है। ये वो स्पेस है जहां असल हीलिंग होती है। और ये रहा हमारा पांचवां और आखिरी तत्व, आकाश यानी स्पेस। अब इसे सिर्फ खाली जगह मत समझिए। ये वो फील्ड है जिसमें सब कुछ होता है। ये पोटेंशियल का फील्ड है। ये हमारे शरीर के अंदर की कैविटीज और हमारे मन की शांति दोनों को रिप्रेजेंट करता है। आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए दो बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, उपवास और ध्यान। फास्टिंग करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेस क्रिएट होता है जो बॉडी को खुद को रिपेयर करने का मौका देता है, और ठीक वैसे ही मेडिटेशन करने से हमारे मन में एक स्पेस क्रिएट होता है, एक शांति मिलती है जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब तक हमने इन पांचों तत्वों को अलग अलग समझा, पर असल खेल तो तब है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी हेल्थ की सिम्फनी कैसे बनाते हैं। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि ये तत्व आपस में कैसे जुड़े हैं। उपवास को ही ले लीजिए। एक तरफ ये अग्नि तत्व यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर को आराम देता है ताकि एनर्जी हीलिंग की तरफ जा सके, और दूसरी तरफ ये आकाश तत्व के लिए शरीर में एक एम्प्टी स्पेस बनाता है ताकि बॉडी खुद को रिपेयर कर सके। देखा, एक ही प्रैक्टिस और दो एलिमेंट्स पर सीधा असर। कमाल है ना।